सबसे पहले आपको मेरा नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक नई वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो का टाइटल है कि फास्टैग क्या होता है। इस पर पिछली बार भी मैंने काफ़ी वीडियो बनाई है। नेशनल हाईवे पे काम आता है और टोल अदायगी के लिए इंडियन नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सर्कुलर जारी किया था 2020 में। तो कुछ इस प्रकार से दिखता है फास्टैग। ये है फास्टैग। ये अलग अलग कैटेगरी के भी हो सकते हैं। ये नंबर 4 का है, फिर नंबर 5 का आता है, 7, 9, 12 तक इनकी कैटेगरी जाती है। अलग अलग व्हीकल की कैटेगरी अलग अलग क्लास के हिसाब से ये जो है फास्टैग होते हैं। ये तो रही फास्टैग की बात। दिल्ली में जब भी कोई गाड़ी आती है या किसी नेशनल हाईवे से गुजरती है तो उसके लिए फास्टैग अनिवार्य होना चाहिए। और अगर फास्टैग में अगर बैलेंस नहीं है तो आपका कटेगा डबल टोल पे पर्ची। तो एक तो रही ये बात। और अगर आप दिल्ली में रहते हैं या कभी कभार आपका कॉमर्शियल व्हीकल है, ये प्राइवेट और कॉमर्शियल दोनों गाड़ियों के लिए होता है ये। और अगर आप दिल्ली में रहते हैं और अदर किसी स्टेट की गाड़ी या विद इन दिल्ली की ही गाड़ी लेके आते हैं तो आपको जो है एक एमसीडी का टैग भी बनेगा, जो कि कुछ इस प्रकार से दिखता है। ये अलग अलग गाड़ियों के हिसाब से अलग अलग कैटेगरी और नए नए हिसाब का रहता है। बड़ी बस का अलग, छोटी बस का अलग, लोडिंग गाड़ी का अलग, उस हिसाब से ये अलग अलग गाड़ियों के हिसाब से है। एमसीडी का, टेम्पो ट्रैवलर का अलग, अलग अलग जैसे आपको कलर दिख रहे होंगे ये वहाँ पे स्कैन होते हैं और उस हिसाब से चलते हैं। पहले जो है इसको बनाते हैं और फिर जो है दिल्ली में आपकी एंट्री होती है। पहले कुछ इस प्रकार से आया करता था एमसीडी का टैग, लेकिन अब बाद में जो है बदल गया उसका पूरा जो भी सिस्टम है। यह है फिलहाल फास्टैग। और दूसरा मैं आपको दिखा देता हूँ। ऐसे मेरे पास कई एक हैं। ये भी एक फास्टैग है एमसीडी का, और ये भी जो है एमसीडी का टोल का कटवाने का हिसाब किताब है। तो चलिए, ये तो रही दिल्ली में एंट्री की बात कि क्या होता है फास्टैग और किस हिसाब से जो है ये काम होता है। फास्टैग बनवाते समय बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी आंखें खोल लो, अपने कान खोल लो और उसके बाद आप फास्टैग बनवाएगा। एक गलती आप पे भारी पड़ सकती है। ये व्हीकल कैटेगरी 4 का टैग है। ये यूज होता है प्राइवेट के लिए, 4 पहिए की गाड़ी के लिए, प्राइवेट के लिए और कॉमर्शियल के लिए, छोटी गाड़ियों के लिए है। ये लाइट वेट व्हीकल के लिए। अगर आपका कॉमर्शियल गाड़ी है तो आप टैग वाले जहाँ भी आप बनाते हो तो आप उनसे बोलो कि मेरी गाड़ी कॉमर्शियल है, तो आप कॉमर्शियल उसमें अप्लाई करवाएं। अगर गाड़ी आपकी प्राइवेट है तो आप बोलिए कि मेरा प्राइवेट का टैग बनवाएं। इससे यह होगा कि कई टोलों पे क्या है कि प्राइवेट की जो पर ट्रिप पर कॉस्ट है वो अलग है, कॉमर्शियल की अलग है, प्राइवेट की अलग है। अगर आप बड़ी गाड़ी चलाते हो और अगर आप 5 नंबर का उसमें लगा देते हो या 6 नंबर का लगा देते हो, यानी कि अपना जो एनएचआई ने जो सर्कुलेशन दिया है उससे छोटा टैग लगाते हो, प्राइवेट का करवा लेते हो या एजेंट की गलती से, तो आप बहुत बड़ी परेशानी में पड़ सकते हो। आपके इस टैग में पैसे होने के बावजूद भी आप पे वहाँ पे डबल चार्जेस लिया जाएगा। आपका आर्थिक नुकसान होगा, समय की बर्बादी होगी और फास्टैग लगाने के बावजूद भी आप दंड के भागी होंगे। हो सकता है कि एजेंट की गलती के कारण आपको फास्टैग गलत दे दिया गया है, तो आप तुरंत उस एजेंट से संपर्क कर सकते हैं।
आप बोलिए कि आपने मेरा प्राइवेट गाड़ी का कॉमर्शियल कर दिया, या फिर कॉमर्शियल गाड़ी है और आपने प्राइवेट कर दिया। कई टोलों पे क्या होता है कि मंथली पास दिए जाते हैं। जब आप ऐसे गलत फास्टैग बनाते हो तो आप जो है उनका मंथली पास रिचार्ज ऑनलाइन भी नहीं होगा, ऑफलाइन भी नहीं होगा। यानी ऑफलाइन बोले तो वहाँ जाके पैसे देके यूपीआई या नगद देके या कार्ड स्वैप करा के वो करेंगे ही नहीं। कुल मिला के बात यह है कि जब आप फास्टैग लेते हो तो आपको फास्टैग लेते समय आँखें कान सारी खोल देनी चाहिए। अब जो ये फास्टैग जो बनता है इसकी कॉस्ट बेहद कम है। 200-250 रुपये में ये आपको मिलता है 4 नंबर का। इसमें अब आप बोलोगे कि डॉक्यूमेंटेशन क्या चाहिए, तो भैया आपकी ओरिजिनल आरसी आपको दिखानी पड़ेगी। एक लगेगा आपका लिंक मोबाइल नंबर जिसमें एसएमएस वगैरह वगैरह आते हैं, ओटीपी भी आएंगे उसमें रजिस्ट्रेशन के टाइम। 2 हो गई, आधार कार्ड हो गया, और गाड़ी अगर कॉमर्शियल है तो उसका परमिट भी आपको लगेगा। तो आप इन डॉक्यूमेंटों को लेके जाएं, किसी एजेंट के थ्रू मिलें और वहाँ से आप फास्टैग उठा लें। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जिसकी सर्विस बढ़िया हो आप उसका फास्टैग ज़रूर लें। तो आपको उसी कैटेगरी का जो है टैग भी लेना होता है। ये नहीं कि आपने गलत टैग ले लिया फिर आप परेशानी में पड़ोगे, फिर आप उस एजेंट के पीछे जाओगे कि भैया मेरा टैग आपने क्या कर दिया, कैसा कर दिया और किस हिसाब का कर दिया और क्यों जो है ये कर दिया। तो इस सारी समस्याओं से अगर आप बचना चाहते हैं तो जो है आपको जो है फास्टैग बिल्कुल सही ही बनाना चाहिए। एजेंट के थ्रू हो चाहे एजेंट के थ्रू हो, टोलों पे आप परेशानी में पड़ सकते हो। और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके माध्यम से आप जो है इन सारी परेशानियों से बचने के लिए जो है तो कई टोल प्लाजा पे क्या होता है कि आप लालच में आ जाते हो, जो है एजेंटों को पैसा दे देते हो और फिर बाद में परेशानी आपको होता है। कई टोल प्लाजाओं को फिर रिकवरी भी चलती है, रिकवरी या चलती बोला कि फिर पीछे तक का भरो, या फिर जो हमारा टोल प्लाजा का जो है दर है आप उसके डबल भी पे करना पड़ जाता है कभी कभार। तो इन सारी समस्याओं से बचने के लिए आपको मित्रों हमेशा फास्टैग हो या एमसीडी पास हो या कोई भी व्हीकल से रिलेटेड जो भी वर्क हो, ये आपको जो है बखूबी करना है। आपको किसी एजेंट के बहकावे में नहीं आना है। आपको अपने दिल दिमाग को खोल के, आँख कान को खोल के काम करना है। सारे डॉक्यूमेंटों को लेके जाना है। आरसी, इंश्योरेंस, फिटनेस, परमिट भी लेके जा सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस, एक आईडी और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपको देना, आपको फास्टैग मिल जाएगा। और ध्यान रहे जो भी मैंने ये बातें बोली हैं ये जो है आपको ज़रूर याद होनी चाहिए। आपकी जिस कैटेगरी की गाड़ी हो आपको उसी कैटेगरी का जो है टैग लगाना है। ये नहीं कि बस वाला टैग आपने कार वाला टैग आपने बस में लगा रखा है, मिनी बस का टैग आपने जो है मल्टी एक्सल बस में लगा रखा है, और जो है एलसीवी का जो है आपने मल्टी एक्सल में घुसा रखा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वो कई टोलों पे आपको रुक सकते हैं। अगर आप कभी ट्रक वाले हों, आपके साथ भी कभी जो भी वीडियोस मेरी देख पा रहे हैं ये इंसिडेंट ज़रूर हुआ होगा। जिस कैटेगरी का टैग है, मैं जब भी तो कहते हूँ कि ट्रक वालों से ज़रूर बच के रहना चाहिए। क्यों कहा जाता है हाईवे पे, इसीलिए बचा जाता है। यानी कुल मिला के फास्टैग की ये कहानी है, जिस कैटेगरी का है आपको उस कैटेगरी का लगाना चाहिए। अदरवाइज आप परेशानी में फंसोगे, आपका टैग कभी सुधरेगा नहीं। और एक बार ये टैग अगर आप क्लोज करवाते हो कस्टमर केयर के माध्यम से तो जो है आपको 10 से 12 दिन लगेंगे। तब तक आपको जो है हो सकता है कि कोई रूट की गाड़ी हो, या हो सकता है कि कोई जो है कच्चे माल की गाड़ी हो, दिल्ली से बेंगलोर निकल लिया, बेंगलोर से दिल्ली आने में न जाने कितना टोल से गुजरना पड़ेगा, आप कहाँ कहाँ रुकोगे, कब कब रुकोगे। तो ये है बात है। तो कई टोलों पे जो है आपको बिल्कुल भी नहीं जाने देंगे, या बिल्कुल जाने देंगे लेकिन फिर उसकी पर्ची कटानी पड़ेगी। एक तो हमने फास्टैग में बैलेंस डाल रखा और दूसरा हम पर्ची कटाएंगे। तो ये बहुत ही
बेकूबी वाली बात हो जाएगी और बेहया वाली बात हो जाएगी और डिस्कास्टिंग हो जाएगा। तो इसीलिए जिस कैटेगरी का टैग है आपको उसी से करना चाहिए। एजेंट के बहकावे में मत आइए, ये मत बोलिए कि एजेंट जी आप मेरे से 200 रुपये ज़्यादा ले लो और मेरा जो है छोटी क्लास का टैग बना दो। ऐसा ना करो, इससे आपकी धनहानि होगी, आप पे लोग डिस्कास्टिंग करेंगे, आपका समय व्यर्थ होगा। तो ये थी मेरे निजी अनुभव और विवेकों के आधार पे जो है बातें कि क्या होती है फास्टैग और किस हिसाब से जो है फास्टैग लेते समय जो है हमें सावधानी बरतनी चाहिए। तो थैंक यू सो मच। आपको वीडियो पसंद आई, अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं सुखदेव सिंह मिलता हूँ ऐसी इन्फॉर्मेटिव और किसी ट्रांसपोर्ट जगत और इससे रिलेटेड किसी अनदर और नए ब्लॉग में। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम। और अगर आप चैनल पे नए आए हो तो आप प्लीज़ जो है नीचे सब्सक्राइब वाला बटन है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक लाइक मार के जो है एक प्यारा सा कमेंट लिख लीजिएगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव आई है तो ज़रूर जो है सब्सक्राइब करके आप जाइएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय, हैव ए गुड डे, हैव ए गुड नाइट, थैंक्स अ लॉट फॉर एवरीवन।